नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। लास्ट वीडियो में हमने ट्विन सोल्स, ट्विन फ्लेम्स के बारे में जाना था। क्या होता है, क्यों आते हैं धरती पर, कार्मिक सोल्स क्या होते हैं, सोलमेट्स क्या होते हैं। ये वीडियो उसी का सेकेंड पार्ट है, इसलिए अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देखें। क्या होता है जब ट्विन फ्लेम्स धरती पर मिलते हैं? एक मैग्नेटिक पुल, अट्रैक्शन, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट देम। चाहे आपने उनकी आवाज़ ही सुनी हो, लेकिन वो आवाज़ भी आपको एक एक जानी पहचानी सी आवाज़ लगती है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ है इस आवाज़ में, कुछ बात छुपी हुई है इस आवाज़ में। या अगर आपने उनकी तस्वीर देखी है, कभी सोशल मीडिया पे देखा हो या कोई फ़ोटो देखी हो एंड एक्चुअली वो आपके ट्विन फ्लेम है, तो एक खिंचाव सा आपको फील होता है, एक मैग्नेटिक पुल, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपको फील होता है। एंड अगर आप उनसे फेस टू फेस मिले हैं या जस्ट इन केस आप धरती पर उनको आपने देखा है, आप मिले हैं उनसे, तब क्या होता है? अगर आपने अपने ट्विन फ्लेम को रूबरू देखा, आप उनकी आंखों में खो जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता है, आप कहीं पर भी क्यों ना खड़े हों, चाहे आप रोड में हो, मिडिल ऑफ द रोड पे हो, आप आप कहीं हैं और आपने उनको देखा और आप दोनों की जो आईज़, जो आंखें मिली एक दूसरे के साथ में, वो एक ऐसा मोमेंट है जिसे आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे। आप बस उनको देख रहे हैं, बस देखते चले जा रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है आप क्यों उनकी तरफ इतना अट्रैक्टेड हैं। एंड आपके मन में, फ्रैंकली कहूँ मैं, आपके मन में कोई विचार उस समय नहीं आता। यू आर जस्ट लुकिंग एट देम बिकॉज दे आर योर अदर हाफ, दे आर योर सोल। आप एक ही सोल से दो जन आए हैं। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है। जो ट्विन फ्लेम्स हैं उन्हीं को इस इंटेंसिटी, इस मोमेंट की उन्हें ही बात समझ में आएगी। आप अपने ट्विन फ्लेम की आंखों में देखकर में आप सब कुछ भूल जाते हैं, आप खुद को भूल जाते हैं। आपको समझ नहीं आता आप उनकी तरफ इतना क्यों खिंच रहे, इतना अट्रैक्टेड क्यों होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आपकी लाइफ में और आप में लगातार चेंजेस आने लगते हैं। आप कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। कॉन्स्टेंटली, आपको पता नहीं है क्यों, लेकिन आप उनके बारे में सोच रहे हैं, कॉन्स्टेंटली सोचते चले जा रहे हैं। उस मुलाकात में शायद कुछ हुआ ही नहीं, कोई बात नहीं हुई, कोई इंट्रैक्शन नहीं हुआ, जस्ट नज़र से नज़र मिली, दैट्स इट, फिनिश, एंड ऑफ द स्टोरी। यू हैव फेल्ट दैट थिंग और आपके मुंह पर आएगी एक स्माइल। आपकी जो खुशी होगी ना अपने ट्विन फ्लेम से मिलकर के, दैट विल बी लाइक यू आर ऑन द क्लाउड 9। आप इस दुनिया के सबसे खुश इंसान हैं। एंड अगर आप लकी हैं, आपकी ट्विन फ्लेम ने आपसे बात की है, आप उस खुशी को किसी और खुशी के साथ में, किसी और चीज़ के साथ में कंपेयर कर ही नहीं सकते। दिस विल बी द बेस्ट एंड द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। चाहे इससे पहले आपकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी से बड़ी खुशी क्यों ना आई हो, लेकिन जब आपके और आपके ट्विन फ्लेम के बीच में इंट्रैक्शन, फर्स्ट स्टार्टिंग डेज की बात कर रही हूँ मैं, जब वो इंट्रैक्शंस होते हैं तो वो बात ही कुछ अलग होती है। जिसमें कि जो फेमिनाइन एनर्जी जिस बॉडी के अंदर है, सपोज एक फीमेल बॉडी के अंदर फेमिनाइन एनर्जी है, तो जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, इनको जो चीज़ें फील होती हैं, इनको जो चीज़ों का एहसास होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और जो मैस्कुलिन है, चाहे वो जिस भी बॉडी में हो, मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, मैस्कुलिन की बात क्या होती है कि वो लोग है ना अपने इमोशंस को बहुत आराम से हाइड करते हैं, लेकिन फेमिनाइन ऐसी नहीं होती है। ठीक है, फेमिनाइन बहुत आगे और बिल्कुल एकदम इंटरेक्शन करने में एंगेज हो जाती है। वो बात करने में, उनसे देखने में, उनके साथ में एक तरीके से कनेक्शन को जल्दी समझ पाती है, फील कर पाती है। जानती नहीं है कि अभी भी हम ट्विन फ्लेम है या क्या है, नहीं जानती, मगर मैस्कुलिन को भी वही अट्रैक्शन होता है, लेकिन मैस्कुलिन्स अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से हाइड करते हैं। ठीक है, इसमें जो अब फेमिनाइन एनर्जी है,
ये है ना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख पाती। लाजिम बात है ना, स्वाभाविक सी बात है। आप अपनी सोल को देख रहे न जाने कितने समय के बाद, और आप धरती पर पैदा हुए न जाने कितने समय के बाद आपने अपनी सोल को देखा है, तो आपके इमोशंस कंट्रोल में कैसे रहेंगे? सो स्वाभाविक सी बात है कि जो फेमिनाइन एनर्जी है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख पाती। और इन दोनों के बीच में, जो मैस्कुलिन है और फेमिनाइन एनर्जी है, इन दोनों के बीच में बबल फेस शुरू होता है, जहाँ पर थोड़ी बहुत बातचीत होती है। अगर आप लोग मिले हैं एक दूसरे से, एक ही जगह पर रह रहे हैं, या लोकेलिटी एक है, या सपोज़ अगर आप फेसबुक है या व्हाट्सएप है या ऐसे कोई सोशल मीडिया पे मिल रहे हैं, तो बातचीत शुरू हो जाती है, इंट्रैक्शंस शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बातों को समझना होगा कि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये एक सोल है, ठीक है, जो स्प्लिट होकर के दो बॉडीज़ के अंदर आई है। तो आप समझिए कि ये, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये लव हो गया। इट इज़ लव बिकॉज, एंड दिस इज़ प्योर लव, दिस इज़ जेन्युइन लव, ये कोई फेक लव नहीं है। और ये दोनों ही मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन, इन दोनों को पता नहीं है कि ये लोग एक दूसरे से इतना खिंच क्यों रहे हैं, एक दूसरे के पास इतना आ क्यों रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में, एंड आप समझ सकते हैं कि ये जो जिस तरीके से ये क्राफ्टिंग हुई है ट्विन फ्लेम जर्नी की, वो है ही ऐसी, वो ईश्वर ने ही बनाया। जब आप किसी चीज़ से अट्रैक्टेड होंगे तभी तो आप उस चीज़ के पास जाएंगे, सही बात है ना। तो जब ये लोग दोनों मिलते हैं, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, कुछ लोगों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप भी बनते हैं। दैट इज़ अगेन रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, अदरवाइज़ आपको ये वाली जो हम बात करेंगे समझ में नहीं आएगी। ओके, सो ये सब इनके कॉन्ट्रैक्ट में, सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, फिजिकली भी दोनों एक दूसरे के साथ में आते हैं, एक दूसरे के साथ एंगेज्ड होते हैं। दोनों में से दोनों या कोई एक पर्सन अपने इमोशंस को भी शेयर करते हैं। प्रॉब्लम्स अगर कुछ हैं तो वो प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, और उन लोगों के पर्सनली भी अगर खुद के घर में भी कोई इश्यूज चल रहे हैं तो वो सारी चीज़ों को शेयर करते हैं। ये है उनका बबल फेस। और ये जो बबल फेस है ट्विन फ्लेम का, ये अगेन उनकी लाइफ में एक ऐसा टाइम है, और ये जो बबल फेस है अगेन ये अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकते। अब ये बबल फेस डिपेंड करता है, कुछ लोगों के लिए ये 2 दिन का होता है, कुछ लोगों के लिए 10 दिन का होता है, कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक ही दिन का होता है, कुछ लोगों के लिए ये महीने का हो सकता है। बट अगेन डिपेंड करता है कि क्या है इनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में। ये बबल फेस अगर एक दिन का भी है तो इंटेंसिटी दोनों की ट्विन फ्लेम्स की वही रहेगी, चाहे वो 1 महीने का रहे। बबल फेस बहुत ज़्यादा समय तक के लिए नहीं रहता है, बिकॉज डिवाइन चाहते हैं, गॉड चाहते हैं कि जितना जल्दी ट्विन फ्लेम्स मिल रहे हैं, जितना जल्दी वो प्रोसेस के अंदर आ रहे हैं, प्रोसेस क्या है हम आगे बताएंगे, तो वो जितना जल्दी उस प्रोसेस के अंदर आए उसके हिसाब से ही वो अपने मिशन पर एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स मिल रहे हैं और बहुत सारे लोगों के बीच में प्यार हो रहा है, मोहब्बत हो रही है एंड रिलेशनशिप बन रहे हैं। शुरुआत में आपको दिखता है सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग, बट जैसे जैसे डिवाइन जो फेमिनाइन है, अभी तो वो सिर्फ फेमिनाइन है, डिवाइन नहीं बनी है, जो फेमिनाइन एनर्जी है वो है ना, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उसे ऐसा प्यार किसी से नहीं मिला, किसी से भी नहीं। वो अपने मैस्कुलिन से इस हद तक अटैच हो जाती है, इस हद तक जुड़ जाती है वो मैस्कुलिन के साथ में कि वो खुद को भूल जाती है। और यहीं पर डिवाइन जो फेमिनाइन है, या हम कह सकते हैं जो फेमिनाइन है, उनकी होती है सबसे बड़ी गलती, क्योंकि वो अपने आप को भूल करके मैस्कुलिन के अंदर खो जाते हैं। ठीक है, अब जब ये सिचुएशन शुरू होती है कि फेमिनाइन सब कुछ छोड़ छाड़ करके मैस्कुलिन के पीछे सुबह दोपहर शाम एंगेज हो गई है, तो ये जो इंटेंसिटी है ऑफ दिस लव, ऑफ दिस रिलेशनशिप, ये मैस्कुलिन्स को सहन नहीं होती है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन्हें समझ नहीं आता कि क्यों ये इंटेंसिटी। अब देखिए यहाँ पर फिजिकल बॉडी का कोई भी मतलब नहीं है, हम एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फेमिनाइन बदसूरत है या बहुत ज़्यादा खूबसूरत है या मैस्कुलिन ऐसा है या वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एनर्जी है। अगर दूसरे शब्दों में आपको ईजिली एक्सप्लेन करूँ,
अगर आप किसी से प्यार करते मोहब्बत करते, सपोज हम अपने पेरेंट्स की बात करें, 24 घंटे हमारे पेरेंट्स हमें अपना प्यार अपना अफेक्शन जताते रहें, दिखाते रहें, हमारे पास हमारे बिल्कुल एकदम हमें सांस लेने की भी जगह ना दें, तो हम इरिटेट हो जाते हैं ना उनके इतने ओवर गिविंग लव से इतनी एनर्जी से। तो हम इरिटेट होते हैं अपने पेरेंट्स से, एट टाइम्स हम इरिटेट हो जाते हैं अपने फ्रेंड्स से, अपने सिबलिंग से हम इरिटेट हो जाते हैं ना। तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि जो मैस्कुलिन है वो ये हाई इंटेंसिटी को नहीं समझ सकते, उनको पता ही नहीं चलता है कि ये जो फेमिनाइन ऐसा क्यों कर रही है। यहाँ से उन दोनों के बीच में शुरू होता है रनर एंड चेजर का फेज। ठीक है, अब रनर कौन है? मैस्कुलिन्स हैं, वो भागना शुरू कर देते हैं, उनको पता नहीं, बट देन दे आर रनिंग बिकॉज जो फेमिनाइन की एनर्जी है वो इतनी हाई एनर्जी को नहीं सहन कर सकते, नहीं देख सकते, उनको समझ नहीं आ रहा है व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज़ रॉन्ग। ऐसे जितना रनर भागते हैं, यानी जितना जो मैस्कुलिन है, अगर मैस्कुलिन एक फीमेल बॉडी में है तो बात वही आएगी, तो वो जो फीमेल बॉडी में मैस्कुलिन है वो भी रन करेंगे, और उनके पीछे पीछे जो हमारी चेजर है जो कि फेमिनाइन एनर्जी है वो उनके पीछे भागेगी, ये समझने के लिए कि भाई क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, आप अवॉइड क्यों कर रहे हो, मुझसे मिल क्यों नहीं रहे हो। अगर मिले हैं कभी पहले बबल फेज में अगर मिले हैं तो देन अभी ये होता है कि आप क्यों बात नहीं कर रहे हो, कि आप मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। तो ये सारी सिचुएशंस यहाँ पर शुरू हो जाती है। ये आ जाता है हमारा रनर एंड चेजर का फेज। जैसे मैंने कहा कि जो फेमिनाइन एनर्जी है उसने अपनी लाइफ में ना, भले उसने बहुत सारे उसके रिलेशनशिप्स रहे हैं, फादर मदर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स एंड इवन स्पाउस के साथ में भी, लेकिन इस तरीके का जो प्यार फेमिनाइन को मिला बबल फेज के दौरान अपने मैस्कुलिन से, इस तरीके का प्यार फेमिनाइन को अपनी ज़िंदगी में किसी से भी नहीं मिला है। इसलिए फेमिनाइन इस फियर की एनर्जी में आ जाती है कि उसका मैस्कुलिन कहीं उसको छोड़ के चला ना जाए, कहीं वो मैस्कुलिन भाग ना जाए, कहीं वो मैस्कुलिन उसको छोड़ ना दे। एंड दैट इज़ द रीज़न कि फेमिनाइन है ना वो मैस्कुलिन को चेज करना शुरू करती है। ठीक है, और जो मैस्कुलिन है वो अनजान है, मगर फेमिनाइन की जो एनर्जी है, इतनी हाई इंटेंस एनर्जी को जो मैस्कुलिन्स हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, एंड दे आर द रनर। ठीक है, अब जब ये जो रनर और चेजर का फेज चल रहा है, मैस्कुलिन्स को भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो अवॉइड क्यों कर रहे हैं, मगर वो ये इंटेंसिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, सो दे लीव। इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में, मैस्कुलिन्स एंड फेमिनाइन धरती पर आने से पहले अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिख करके आते हैं, या कह सकते हैं कि डिवाइन इस तरीके से प्लान करते हैं इन दोनों की रिलेशनशिप को और इस एंटायर जर्नी को, ट्विन फ्लेम जर्नी को। कुछ जो मैस्कुलिन्स होते हैं वो फेमिनाइन को छोड़ करके दूसरे सिटी, दूसरे शहर या दूसरे कॉन्टिनेंट में भी चले जाते हैं अनअवेयर। यहाँ पर ना फेमिनाइन को मालूम है ना मैस्कुलिन को मालूम है कि क्यों जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। नन ऑफ देम, बोथ ऑफ देम आर नॉट अवेयर ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन। ठीक है, ये आ जाता है थर्ड फेज, जिसको हम कहते हैं सेपरेशन का फेज। ये जो फेज आता है जहाँ पर ये दोनों ही ट्विन फ्लेम्स सेपरेशन मोड में आ जाते हैं, इस फेज में काफ़ी सारे जो मैस्कुलिन्स हैं वो बिना बताए दूसरे सिटी, दूसरे शहर चले जाते हैं, दूसरे कॉन्टिनेंट चले जाते हैं, फेमिनाइन को ब्लॉक कर देते हैं, फेमिनाइन से सारे रिश्ते काट देते, बताते भी नहीं है कितने जो मैस्कुलिन्स हैं वो बताते भी नहीं हैं। वो डर जाते हैं ये देख करके कि ये फेमिनाइन की जो एनर्जी है कहीं उसको हैंडल कैसे करना है, तो दे डोंट नो। और उनकी खुद की पर्सनल लाइफ होती है, स्पेशली इफ दे आर मैरिड, तो उनको समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं। एंड फिर से बता दूं कि इसमें गलती किसी की नहीं है, ये सब हो रहा है, ये नेचुरली हो रहा है, बिकॉज द ट्विन फ्लेम जर्नी इज प्लान्ड इन दिस वे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो रनर चेजर फेज के बाद में जो सेपरेशन का फेज आता है, मैस्कुलिन जो एनर्जी है वो बिना बताए फेमिनाइन को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से इन दोनों के बीच में जो फेमिनाइन एनर्जी है उसको मिलता है ज़िंदगी का सबसे बड़ा सोल शॉक। आप सोचिए कि एक सोल जिसको आप बहुत मुश्किलों से पाए,
वही सोल आपको बताए नहीं, आपको कुछ कहे नहीं और अचानक से आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाए, आपको ब्लॉक कर दे, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, तो ये फेमिनाइन की ज़िंदगी का सबसे बड़ा होता है सोल शॉक, जिसे हम कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। यानी ज़िंदगी के सबसे जो हैवी एंड डार्क जो दिन है वो फेमिनाइन की लाइफ में शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब जब फेमिनाइन सोल शॉक में जाती है, डार्क नाइट ऑफ द सोल उनकी शुरू हो जाती है, तो फेमिनाइन्स के साथ में क्या होता है पहले मैं आपको ये बताऊंगी। जो दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, मैस्कुलिन और फेमिनाइन ट्विन फ्लेम्स, चाहे ये अवेकंड है चाहे ये अनअवेकंड है, ये दोनों ही ट्विन फ्लेम्स हार्ट चक्रा से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो जब भी बबल फेज में जब भी ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे होते हैं तो हार्ट चक्रा में आपको सेंसेशंस फील होंगे। हार्ट चक्रा सेंटर ऑफ योर चेस्ट, ओके, यहाँ पर आपको सेंसेशन होगा, कभी वार्म लगेगा, कभी कोल्ड लगेगा आपको वहाँ पर, कभी पेन होगा, कभी आपको टिंगलिंग ऐसे कुछ एनर्जीज फील होगी, आपको ऐसा लगेगा समथिंग इज हैपनिंग। तो जब ये जो फेमिनाइन है वो जब सोल शॉक में जाती हैं तो फेमिनाइन को हार्ट चक्रा पेन शुरू हो जाता है, जिसको पहली बार या शायद इस तरीके से पेन हो रहा है और इंटेंस पेन होता है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत हल्का फुल्का पेन है, और ऐसा कुछ पेन होता है कि एट टाइम्स आपको यही फील होगा कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है। तो ये एक इतना इंटेंस पुल है, इतना इंटेंस पेन है, बिकॉज कि वो तड़प रही है, उसकी जो आत्मा है, उसकी जो बॉडी है, उसकी जो सोल है, वो तड़प रही है अपने मैस्कुलिन को पाने के लिए। तो ये जो सोल शॉक मिला, हार्ट पेन जो मिल रहा है फेमिनाइन को, इसके साथ साथ में उनको बीपी उनका इंक्रीज हो जाता है, हैवीनेस इन ब्रेथ हो जाता है, ठीक है, पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं, डिप्रेशन में भी चली जाती है कुछ फेमिनाइंस बहुत गंभीर तरीके से बीमार हो जाती हैं। अब कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है कि फेमिनाइन अपनी जो इमोशंस को फील करिए वो किसी से बता नहीं सकती है, किसी से शेयर नहीं कर सकती, तो दे गो इनटू अ डीप डिप्रेशन। ठीक है, ऐसे समय में फेमिनाइन जो खुद ही नहीं समझ पा रही है कि अचानक से मैस्कुलिन ने क्यों डिस्टेंस ले लिया, क्यों डिस्टेंस में चले गए, तो ये जो सोल शॉक फेमिनाइन को मिला है, ये पूरा का पूरा सोल शॉक फेमिनाइन को एक्चुअली तोड़ देता है, क्रम्बल कर देता है फेमिनाइन को, एकदम ऐसे चकनाचूर कर देता है। ठीक है, इस तरीके से इंटेंस पेन एंड एगनी के अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी है वो चली जाती है। मैस्कुलिन की अगर बात करूं तो दूसरे साइड मैस्कुलिन को पेन होता है, दे ऑल्सो हैव पेन, बट वो पेन मैनेजेबल होता है। उनको यही लगता है कि हम दोनों के बीच में ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। एंड एक्चुअली जब मैस्कुलिन फेमिनाइन से डिस्टेंस में चले जाते हैं तो वो थोड़ी सी सुकून की सांस लेते हैं, उनको ऐसा लगता है हाश भगवान चलो अब थोड़ा ठीक है। मैस्कुलिन फेमिनाइन से भाग नहीं रहे हैं, फेमिनाइन की बॉडी से, फेमिनाइन के शक्ल से या उसके सूरत से नहीं भाग रहे, फेमिनाइन की एनर्जी से भाग रहे हैं। और जब दोनों के बीच में डिस्टेंस आता है तो यहाँ फेमिनाइन तड़प रही है, वहाँ मैस्कुलिन सुकून की शांति की सांस ले रहे हैं, एंड दे आर एक्चुअली एन्जॉइंग इन देयर फैमिली। जो भी वो कर रहे हैं डिस्टेंस में जाकर के, ऐसे टाइम पे कुछ जो मैस्कुलिन्स हैं वो शादी कर लेते हैं और बच्चे भी होते हैं उनके, और वो दूसरे करियर ओरिएंटेड काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, दूसरी बहुत सी जो भी उनके जो कॉन्ट्रैक्ट में या उनकी जर्नी में जो लिखा है वो सब कुछ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फेमिनाइन तड़प रही है, टूट गई है, बिखर गई है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो नाउ शी इज़ जस्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग कि अब मुझे करना क्या है। अब जब फेमिनाइन इस तरीके की जो सिचुएशन में है, बिकॉज कि वो इतनी नेगेटिव एनर्जी में, इतने डिप्रेशन में और इतनी नेगेटिव उसमें चली जाती है, ऐसे टाइम पर कुछ फेमिनाइन अगर उनके ऊपर प्रीवियसली किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, प्रीवियस बर्थ में या प्रीवियस इसी जन्म के प्रीवियसली, ठीक है, तो ऐसे फेमिनाइन के ऊपर वो जो डार्क एनर्जीज़ है, हैवी एनर्जीज़ है, भारी हो जाती है, एंड कुछ फेमिनाइंस का मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। मेजर यानी कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। दिस अगेन
एक तो मैस्कुलिन चला गया, ऊपर से ये जो एक्सीडेंट हो गया, ये सारी चीज़ें ना फेमिनाइन को बिल्कुल ऐसे जैसे हम कह सकते हैं रॉक बॉटम पे ले आती हैं। फेमिनाइन बर्दाश्त नहीं कर सकती है इतना उसके ऊपर पेन, इतना स्ट्रेस और इतना सब कुछ उसकी लाइफ में चल रहा है कि उसके जो साथ में जो लोग रह रहे हैं, जो कार्मिक्स हैं उसके या जो सोलमेट हैं, पहले तो कहती हूँ कार्मिक्स की पहले बात बताऊंगी आपको, फिर सोलमेट की बताती हूँ। तो कार्मिक्स जो है ना, ये फेमिनाइन के ऊपर और हावी होने की कोशिश करते हैं, प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं और बहुत मतलब रूडली फेमिनाइन के साथ में बिहेव करते हैं। अब यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि कार्मिक्स बैड है। पूरा जब आप पूरी जर्नी समझ जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों और क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है। दूसरे अगर जो सोलमेट्स हैं वो थोड़ा हेल्प करते हैं फेमिनाइन को फिर से खड़ा होने में। तो धीरे धीरे समय लगता है, जितना जल्दी मैं बोल रही हूँ उतना जल्दी नहीं। इट टेक्स एट टाइम्स 6, 7, 1 ईयर, 2 ईयर, मंथ्स भी कितने लग जाते हैं फेमिनाइन को अपनी ओरिजिनल। देखिए, इमारत टूटी है तो बनने में देर लगती है, तो बस यही है बात यहाँ पर कि इतने स्ट्रॉन्ग शॉक में जाने के बाद में फेमिनाइन अब खुद पर काम करना शुरू करती है, क्योंकि अब उसने देख लिया कि बहुत हो गया सबका। कार्मिक्स भी ट्रिगर दे रहे हैं, मैस्कुलिन तो छोड़ के चले गए, मैस्कुलिन का वापस आने का कोई कुछ पता ही नहीं, वो आएंगे भी नहीं, नो लाइक इट्स लाइक नथिंग। तो अब ये जो फेमिनाइन है ना, ये खुद पर काम करना शुरू करती है। वक्त लगता है इसे समय लगता है। इसको ईश्वर की तरफ से मदद मिलती है, और ये मदद कहाँ से मिलती है बताएं? क्योंकि ईश्वर ने फेमिनाइन को इतना स्ट्रांग बनाया। यहाँ पर एट दिस पॉइंट ये फेमिनाइन की ओरिजिनल स्ट्रेंथ इसको पता चलती है कि मैं ये कर सकती हूँ। वो धीरे धीरे अपने आप को गैदर करती है, अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करती है। इसमें जो गॉड है और जो गाइडिंग एंजल्स हैं, ये सब फेमिनाइन की मदद करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि दूसरे साइड मैस्कुलिन अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो इनफैक्ट अगर आप इस एंगल से देखेंगे तो मैस्कुलिन फेमिनाइन को बिल्कुल ही यानी ऐसे छोड़ ही दिया है उसको। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता फेमिनाइन जिए मरे, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं। मैस्कुलिन्स अपनी बिजी ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है फेमिनाइन क्या कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि जो फेमिनाइन है जो टूटती है, बिखर जाती है, फिर जोड़ती है अपने आप को, फिर जोड़ती है, खड़ी होती है, फिर टूटती है, फिर बिखरती है, क्योंकि कार्मिक्स इतना आसानी से खड़े नहीं होने देते। मगर डिवाइन ने फेमिनाइन को वो स्ट्रेंथ और वो एनर्जी धरती पर आने से पहले दे दी है कि जाओ, ये तुम्हारी जर्नी में तुमको इस स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। एंड फ्रॉम देयर, और वो जो एंजल्स मदद करते हैं और जो सोलमेट्स फेमिनाइन की लाइफ में हैं, वो सोलमेट्स जब मदद करना शुरू करते हैं, फेमिनाइन धीरे धीरे खड़ी होना शुरू करती है, वापस अपनी स्ट्रेंथ गैदर करती है, वापस अपने आप को कलेक्ट करती है, और वापस धीरे धीरे टेक्स टाइम। ओके, डिपेंड करता है कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। फेमिनाइन इस एनर्जी में आ जाती है कि अब मुझे मेरे लिए कुछ करना है, क्योंकि तो बिखर चुकी है। तो अब जब खड़ी होगी तो इमारत फिर से नई बनाना शुरू करती है, फिर से अपने आप को बनाना शुरू करती है। एंड फ्रॉम दिस एनर्जी वो जब अपने इस पूरे होश में आ जाती है, समझ जाती है कि इस दुनिया में मेरा कौन है, कोई नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ मैं ही मेरी हूँ, मैं ही मेरे लिए खड़ी रह सकती हूँ। अगर मेल बॉडी में है तो मैं ही मेरे लिए खड़ा रह सकता हूँ, ये फेमिनाइन है। अब वो चेजर जो भाग रही थी ना अपने मैस्कुलिन के पीछे, पागलों की तरह दौड़ रही थी, भीख मांग रही थी, और वो पता नहीं क्या क्या कर रही थी कि वो मैस्कुलिन उसकी लाइफ में वापस आ जाए। अब यहाँ से फ्रॉम दिस मोमेंट जब वो पूरी खड़ी हो जाती है, फ्रॉम दिस मोमेंट वो छोड़ देती है अपने मैस्कुलिन। उसको लगता है अब मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये जब मेरा ही नहीं रहा तो मैं इसके लिए क्या करूँ। और जब वो इतना सब कुछ देख लेती है कार्मिक्स के साथ में, और जो दूसरी चीज़ें देखती है, तो उसको लगता है अब मेरे लिए कोई नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई नहीं चाहिए। तो वो जो चेजर वाली जो फेमिनाइन थी, अब वो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट फेमिनाइन बनने लगती है। ठीक है। अभी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, आप इसी वीडियो में, ट्विन फ्लेम्स के ही वीडियो में उन डाउट्स को, उन क्वेश्चंस को पूछिएगा। दूसरे वीडियोस में मत पूछिएगा, शायद मैं नहीं जवाब दे पाऊंगी। एक समय था
एक समय था जब फेमिनाइन बहुत कोशिश करती है अपने मैस्कुलिन को पाने की, एक अपने मैस्कुलिन को ये जानने की कि मैंने कहाँ गलती कर दी या मुझसे कहाँ मिस्टेक्स हो गई या इस रिश्ते में मैंने क्या ऐसा कर दिया कि तुम मुझे छोड़ के चले गए। तो एक समय था जब फेमिनाइन ये सब कुछ करती है, बट जो मैस्कुलिन का कोल्ड बिहेवियर, रूड बिहेवियर देखती है ना, उसकी सारी जो उम्मीदें थी उस पर पानी फिर जाता है एंड वो ये ठान लेती है अपने मन में। और ये एक्चुअली कुदरती होता है, ऐसा नहीं है कि फेमिनाइन खुद की मर्जी से ये करिए, ये नेचुरली होता है कि फेमिनाइन चेजर की एनर्जी को छोड़ देती, त्याग देती। अब उसको उस मैस्कुलिन की भी ज़रूरत नहीं है। वो ये सोचती है कि जब मैंने इतना सब कुछ देख लिया है, सहन कर लिया, आई डोंट वॉन्ट दिस मैस्कुलिन अगेन इन माई लाइफ, छोड़ देती है। अपने ऊपर काम करना शुरू करती है, अपने ऊपर फोकस लाना शुरू करती है। इस समय में जो फेमिनाइन एनर्जी है ये अपने लिए, जैसे उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा है कि आप बच्चों के लिए कुछ करोगे या जो उम्र लायक लोग हैं उनके लिए आप कुछ करोगे या आप नॉलेज बढ़ाओगे अपना। जैसे रीडर्स हैं, टैरो रीडर्स जो आजकल बहुत सारे आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे हैं, दूसरी सब जगह प्लेटफॉर्म्स पे हैं, सोशल वर्कर बन जाती हैं। तो ये फेमिनाइन एनर्जी अवेयरनेस, या अवेयरनेस इन द सेंस कि अपने पोटेंशियल को समझ करके इस स्ट्रेंथ में आती हैं और अपने सोल मिशन पर काम करना शुरू कर देती है। सबका सोल मिशन अलग अलग है, किसी का सोल मिशन कुछ है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो जो भी इनका जो सोल मिशन है ये उसके ऊपर काम करना, फोकस लेकर आना शुरू करती है। यहाँ से फेमिनाइन एनर्जी अगर पास्ट में पैसे नहीं कमा रही थी, ठीक है, अगर उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, अब यहाँ से फेमिनाइन एनर्जी पैसे भी कमाना शुरू करती है। डिपेंड करता है कि उनका सोल मिशन क्या है, उनका सोल किस तरीके से उनको आगे गाइड कर रहा है बढ़ने के लिए। कार्मिक्स ट्रिगर करते हैं, कार्मिक्स के साथ में बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं एट टाइम्स। ऐसे स्टेज पर अगर कार्मिक है उनके स्पाउस, तो कुछ लोगों के डाइवोर्स भी हो जाते हैं। सपोज अगर डाइवोर्स नहीं हो रहा है तो दोनों ही फेमिनाइन और उनके हस्बैंड या फेमिनाइन और उनके स्पाउस अलग अलग घरों में या अलग अलग जगह रहने लग जाते हैं ना। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन एंड हर ट्विन फ्लेम जर्नी सेम नहीं होती है। तो सेपरेशन फेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है फेमिनाइन के लिए, स्पेशली जहाँ पर वो टूटती है, खड़ी होती है, फिर टूटती है, फिर खड़ी होती है, पर वो अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करके अपने फुल पोटेंशियल में आ जाती है। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की जर्नी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड अपना बहुत ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।